मैं एक छोटे से गांव कठिया की रहने वाली हूँ। यह मेरे साथ हुई अचंभित घटित घटना का बखान करने जा रही हूँ। वो मंजर यदि मुझे आज भी याद आ जाता है तो मैं अपने खिड़की दरवाजे दिन में भी लॉक करके सोती हूँ। मुझे आज ये घटना बताते हुए भी पसीने छूट रहे हैं। बात सन 2016 की है। मेरे गांव में लाइट अभी तक पहुंची नहीं थी। लोग 7 बजते ही सो जाते थे और सुबह 4 बजे ही उठ जाते थे। और नहीं सही से मेरे गांव के आसपास स्कूल या कोचिंगें थीं। हम सबको पढ़ने के लिए गांव से बाहर 9 किलोमीटर दूर शहर जाना पड़ता था। ट्यूशन अक्सर या तो सुबह 5 बजे या फिर शाम को स्कूल समाप्त होने के बाद हुआ करती थी। एक दिन मैं अपने गांव से ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रही थी। सुबह के 4:30 बज रहे थे क्योंकि गांव की रास्ता बहुत खराब थी, तो शहर पहुंचने में बहुत वक्त लग जाता था। ट्यूशन हमेशा आधा घंटा पहले निकलना पड़ता था। रोज की तरह निडर होके अपनी साइकिल से धीरे धीरे जा रही थी। उस दिन का मौसम बहुत खराब था। बारिश धीरे धीरे हो रही थी, इसलिए मैं अपने एक हाथ में छाता और एक हाथ में साइकिल का हैंडल पकड़े अपनी धुन में चली जा रही थी। बारिश की वजह से रास्ता सुनसान था। 1-2 चाय की दुकान थी जो सुबह जल्दी खुल जाया करती थी, आज वो भी बंद थी। रास्ते में बस थी तो किनारे किनारे घनी झाड़ियां, बिजली की चमक और बादल की गड़गड़ाहट। लेकिन मुझे बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता था। मुझे वो बिजली की चमक और गड़गड़ाहट बहुत अच्छी लग रही थी, इसलिए मैं गुनगुनाते हुए अपने मस्ती भरे लहजे में चली जा रही थी। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पल में मेरे छक्के छूटने वाले हैं। घंघोर अंधेरा छा जाता है और बारिश अपना रफ्तार पकड़ लेती है। मुझे एक दुकान के आगे खड़ा होना पड़ता है। मुझे उस बारिश पे उस दिन गुस्सा आ रहा था कि मेरी ट्यूशन छूट जाएगी। घंघोर बादल की वजह से रास्ते में बिल्कुल अंधेरा हो गया था। दुकान भी खुला नहीं थी। मैं अकेले खड़ी बस बादल की तरफ निहार रही थी कि जल्दी बारिश बंद हो तो मैं आगे बढ़ूं। कुछ देर बाद बारिश धीमी हो जाती है, लेकिन उस बारिश में कहीं जा नहीं सकते थे। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। मैं भगवान का शुक्रगुजार करती हूँ और वहां से निकल पड़ती हूँ। मुझे रास्ते में गाने की आवाज़ सुनाई देती है। मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, यह सोचकर चलो कोई मेरे पीछे तो आ रहा है। मुझे बिल्कुल एहसास नहीं था ये खुशी एक खौफनाक मंजर में बदलने वाली है। मैं मज़े से आगे जाने लगती हूँ। थोड़ी दूर पर जाके गाने की आवाज़ और तेज हो जाती है। आगे जाके मुझे एक आदमी मिलता है। उसका मुंह पूरा काले कपड़े से ढका होता है। वो मुझे रोकता है और पूछता है, देखो मैं स्मार्ट हूं ना। अचानक से मेरी साइकिल रोकने की वजह से वैसे ही डर जाती हूँ। ऊपर से काले कपड़े से उसने चेहरा बांध रखा था। फिर भी मैं हिम्मत करके बोलती हूँ, अरे अंकल जी, मुझे कैसे पता चलेगा, आपका चेहरा तो पूरा ढका है। मुझे इस चीज का बिल्कुल एहसास नहीं था कि उसने चेहरा क्यों बांध रखा है। मुझे यही लग रहा था कि बारिश में शायद इसे ठंड लग रही होगी तभी बांध रखा है। वो कहता है, ठीक है, मैं लिहाफ हटा देता हूँ, फिर मुझे तुम बताना कि मैं कितना स्मार्ट हूँ। इतना कह के वो अपना चेहरा खोल देता है। उसका फेस देख मैं अपनी साइकिल और बैग वही छोड़ के भागने लगती हूँ। उसका चेहरा एक कान से दूसरे कान तक कटा हुआ था और खाल बिल्कुल सिकुड़ी हुई थी। पूरा चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने मिट्टी थोप रखी हो। और वो मेरे पीछे पीछे भागने लगता है। कहता है, अरे सुन, जो मुझे स्मार्ट नहीं बताएगा उसे मौत के घाट उतरना होगा। उस दिन मेरी हालत वो हो रही थी कि भाग आगे को रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो आदमी मुझे पीछे को खींच रहा हो। जैसे तैसे मैं घर पहुंची। मैं डर की वजह से कांप रही थी। घर वाले मुझे डांटने लगते हैं। कहते हैं, कहा था बारिश में मत जाओ, लेकिन मानी नहीं, अब पूरा भीग गई हो। फिर उनका ध्यान साइकिल और मेरे बैग पर जाता है। तब मैं उन्हें अपनी पूरी घटना के बारे में बताती हूँ। तब पता चलता है कि ये घटना एक लड़की के साथ और घट चुकी थी। उससे भी उस आदमी ने इसी तरीके से पूछा था।
लेकिन वो बहुत हिम्मती थी, उसने उसका चेहरा देख उसे बदसूरत बोल दिया था। तभी उसने उस लड़की के पहले गाल कटे, फिर उसके कान में धारदार हथियार घुसा के मार दिया था। लोगों ने बताया ऐसा कईयों के साथ हुआ था। वो आदमी जब तक रास्ता चलता रहता था तब तक किसी को नहीं दिखाई देता था, और जैसे ही रास्ता सुनसान हो जाता अपना काले कपड़े में चेहरा बांध के घूमने लगता था और साथ में धारदार हथियार रखता था और सबसे एक ही सवाल पूछता था कि मैं स्मार्ट हूं या नहीं। जो हाँ कह देता उसे छोड़ देता था और जो न कहता उसे बहुत दर्दनाक मौत देता था। यदि उसे कोई बदसूरत कह देता था तो वो लोगों को अपना धारदार हथियार उनके कान में घुसा के मार देता था, और यदि उसके चेहरा खोलने पर कोई उससे बदसूरत कहता था तो वो अपने धारदार हथियार से दोनों गाल काट देता था। ये सब सुनके मैंने उस रास्ते पे जाना ही बंद कर दिया। मेरा डर फिर भी नहीं निकला था। आज उस घटना की वजह से मैं और मेरा पूरा परिवार शहर में रहते हैं। गांव के नाम से तो मेरी आज भी रूह कांपती है। आप मेरी जगह होते तो कैसा फील करते बताइएगा। इस घटना ने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। अब मैं वहाँ के सभी लोगों को सावधान करती हूँ, और साथ ही इस अनुभव ने मुझे गांव के दरवाजे बंद करके सोने की आदत से भी मुक्ति दिलाई। यह घटना मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण सीख है कि हमेशा सतर्क रहना और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है। इस घटना की वजह से मैं गांव से शहर तक पहुंची और एक अच्छी शिक्षा भी प्राप्त की। आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। Please like, subscribe and share my videos.